हेलो बच्चों, मेरा नाम है संगीता। मेरे नए यूट्यूब चैनल मेक मैथ से विद संगीता में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। तो उसमें हमने क्या क्या सीखा था, पॉलीगन के बारे में सीखा था और मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी भी सीखा था कि किसी ट्रायंगल में क्या होता है, किसी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, यानी कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, ये हमने पढ़ा था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, एक पंचभुज है और एक षटभुज है, यानी कि हमारा एक ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा पेंटागन है एंड ये हेक्सागन है। तो फिगर्स की जो साइड्स दी गई हैं, साइड्स 3, 4, 5 एंड 6 हैं। तो इसमें हमें कोणों का योग ज्ञात करना है, यानी कि एंगल सम ज्ञात करना है कि कोणों का योग क्या होगा। क्या होगा? कोणों का योग। कोणों का योग इसमें हमें निकालना है कि जब किसी पॉलीगन में अगर कितनी भी साइड्स दी हुई हैं, जैसे कि 3 साइड्स हैं तो उसका 180 डिग्री होगा, 4 साइड्स है तो इसका क्या होगा, 5 है तो इसका क्या होगा, 6 है तो उसका क्या होगा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूला को हमें समझना कि इसमें n क्या है। n क्या है? तो किसी पॉलीगन में जितने भी साइड्स हैं, जितने भी लाइन्स से वो बना है, उस लाइन्स को हम गिनेंगे 1 2 3 4, 4 लिखेंगे, फिर 4 - 2 इंटू 180 डिग्री करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री हुआ है। तो n क्या है? बहुभुज के सभी भुजाओं की संख्या है। पॉलीगन में जितने भी साइड्स हैं उनकी संख्या है, उनका नंबर है, उसको हम गिनेंगे कि कितने साइड्स हैं, फिर उसमें -2 करके 180 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर कोई भी पॉलीगन हमारे पास दिया हुआ है, ये देखिए हमारा हेक्सागन है, तो हेक्सागन का एंगल सम क्या होगा, सभी कोणों का योग क्या होगा। तो हेक्सागन का देखिए 6 साइड्स हैं तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। पेंटागन है तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। उसी तरह ये जो हमारा ट्रायंगल है उसमें ये होगा। तो इस तरह से हम इसे ज्ञात करेंगे कि अगर नंबर ऑफ लाइन्स दिया हुआ हो, n दिया हुआ हो, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ये किसी भी बहुभुज के साइड्स होते हैं। ये n क्या होता है? उसके साइड्स होते हैं। कितने साइड्स हैं, कितनी भुजाएं हैं, पहले हम उसको गिन लेंगे, फिर उसमें -2 करके 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ट्राइंगल था तो 180 डिग्री लिखा। ये 4 भुजाएँ हैं, ये हमारा चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इसको हमने 4 - 2 इंटू 180 डिग्री किया, तो जो हमें मिलेगा उसे हम लिखेंगे, देखिए 360। यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलता है, 540 डिग्री। यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 इंटू 720 डिग्री। तो इस तरह से हम निकालेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। जो भुजाएं हमें दी गई हैं, जो साइड्स दिए गए हैं, उनकी संख्या है n-2 से करेंगे। तो देखिए किसी बहुभुज के सभी कोणों का योग, किसी बहुभुज के कोणों का योग क्या होता है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या -2 इंटू 180 डिग्री। तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसी बेस पर हम इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें हमने क्या क्या सीखा है, जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी सीखा, चतुर्भुज में चतुर्भुज के लिए यानी क्वाड्रिलेटरल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, जब सभी एंगल्स को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होगा, हमें 360 डिग्री मिलेगा। और त्रिभुज में सभी कोणों का योग हमारा क्या हो जाता है, 180 ट्रायंगल के लिए। और अगर
पॉलीगन अगर ऐसे ही कहा जाए कि कितने भी भुजाएं हो, जैसे कि साइड्स जो हो 3 या 4 से ज़्यादा हो, तो पॉलीगन विथ n साइड्स, एड ऑल एंगल्स, क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी बहुभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या -2 इंटू 180 डिग्री। तो यही हमारा है n। देखिए पॉलीगन कोई भी ले लीजिए, उसमें n साइड्स यानी 7 हो, 8 हो, 10 भी हो, तो उस वो n की जगह लिखेंगे और n-2 इंटू 180 डिग्री करेंगे तो हमारा एंगल का मान निकलेगा। तो ये हिंदी के लिए है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ 7 साइड पॉलीगन। हिंदी में इसे लिखेंगे, किसी 7 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन दिया गया है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ 7 साइड्स पॉलीगन, यानी कि कोई पॉलीगन है, कोई बहुभुज है, उसमें 7 जो है भुजाएं हैं, उसके सम ऑफ एंगल्स यानी कोणों का योग निकालना है। तो इसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n है हमारा 7, 7-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू 180 डिग्री 90, फिर 0, 900 अंश। ये हमारा उत्तर होगा उसका। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 8 भुजाओं की संख्या कितनी दी गई है, संख्या यानी नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितने दिए गए हैं, 8। तो हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 8-2 कर देंगे इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 6 इंटू 180 डिग्री 0, 1080। तो देखिए हमारा सी जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है 10, तो इसमें एंगल सम निकालना है हमें, एंगल सम ये निकालना है। तो 10-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 8 इंटू 180 डिग्री 0, 4 4 बाकी 6 8 14, 1440। डी है हमारा द एन सम ऑफ द एन साइड्स। तो देखिए इसमें क्या है, यदि भुजाओं की संख्या n हो, तो कोणों का योग, कोणों का योग एंगल सम फॉर n साइड्स n-2 इंटू 180 डिग्री। एक लास्ट है समपंचभुज।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा 5th क्वेश्चन है रेगुलर पॉलीगन के लिए, समबाहुभुज किसे कहते हैं? समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? वैसा पॉलीगन जिसमें कि सभी जो साइड्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं और जितने भी एंगल्स होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी जो एंगल्स होते हैं, सभी कोण जो होते हैं वो भी समान होते हैं। यानी कि वैसा बहुभुज जिसमें सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो। तो अगर हम 3 साइड्स के लिए लेंगे तो ये एक त्रिभुज आ जाएगा, एक ट्राइंगल आ जाएगा। इसमें क्या होता है, देखिए एक भुजा ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो क्या है यहाँ पर, देखिए सभी भुजाएं भी बराबर है, यानी कि सभी साइड्स भी बराबर हैं और सभी कोण भी बराबर है। यह एक एक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए हमारा सेकंड है 4 साइड्स के लिए, जो कि एक स्क्वायर होगा। मान लीजिए ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए एवरी एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का राइट एंगल। यहाँ क्या है, और ये देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। यहाँ पे देखिए सभी साइड्स भी इक्वल हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल हैं। ये सभी 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है, समकोण है, राइट एंगल है, समकोण कहेंगे हिंदी में, समकोण है। ये सभी क्या है? समकोण है। और ये जो फिगर है हमारा, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर यानी वर्ग। तो ABCD क्या है? स्क्वायर है, सभी यहाँ पर इक्वल है। और थर्ड भी हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है 6 साइड का। ये देखिए 4 साइड्स के लिए था। ये किसके लिए था? 4 साइड्स के लिए। यहाँ पर है 3 साइड्स के लिए, यहाँ 4 साइड्स के लिए, यानी 4 भुजाओं के लिए, 4 भुजाओं के लिए। तो ये देखिए 3 साइड्स वाला था, ये 4 साइड्स वाला था। अब आ जाएगा 6 साइड वाला। तो 6 साइड के लिए हम लोग देखेंगे हेक्सागोन, षटकोण। यहाँ पे कितनी साइड्स होती हैं? 6, 6 भुजाएं। जब 6 भुजाएं होती हैं तो इस तरह की एक फिगर बना लीजिए। ई एफ। तो यहाँ पर देखिए जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, देखिए बोर्ड पे थोड़ा पेन फिसलता भी है, इसलिए भले ही ये फिगर थोड़ा आपको स्पष्ट नहीं लग रहा होगा, क्लियर नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सभी क्या है? इक्वल है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ ए बी तो हम लिख ही चुके हैं। और सभी जो एंगल्स हैं वो भी बराबर है। एंगल बी ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर एंगल ई बराबर एंगल एफ। तो ये हमारा देखिए 6 साइड के लिए। और यहाँ पे देखिए रेगुलर पॉलीगन की यही जो होती है क्वालिटी होती है कि उसमें जितने भी साइड्स होते हैं सब इक्वल होते हैं और जितने भी एंगल्स होते हैं सब इक्वल होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन यानी कि समबाहुभुज हम लोग समझ गए, इसे भी सॉल्व कर लिया। हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो है एंगल मेजर एक्स। फाइंड करना है कि एक्स की क्या वैल्यू है फॉलोइंग पिक्चर, यानी कि दिए हुए फिगर्स में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उसमें कह रहा है कि एक्स का मान निकालें, एक्स का वैल्यू निकालें। तो ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, जो चतुर्भुज है, इसके सभी कोणों का योग क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग
क्या होता है 360 डिग्री। अब इसको हम लोग निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। 130 प्लस 120 प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो ये देखिए हमारा हो रहा है, इन तीनों को जोड़ देते हैं, एक्स प्लस देखिए 0 5 2 7 3 10 एक 1 2 1 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये डिग्री में चल रहा है, एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक्स का मान हमारा आ गया 60 डिग्री, किसका, ऊपर का। अब हम लोग इसका निकालेंगे, ये जो हमारा फिगर है ये ए है, ये है बी का निकालेंगे। इन सभी एंगल्स को जोड़ेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर अब सबको जोड़ते हैं, क्या वैल्यू है हमारा, निकालते हैं। एंगल ए हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल बी है 60 डिग्री प्लस एंगल सी है 70 डिग्री और एंगल डी है एक्स 360 डिग्री। इन सबको जोड़िए, 0 7 6 13 13 9 22 2 चलिए 220 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, इसको घटा के लिखिए 140 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 140 डिग्री। यहाँ पे x हमारा क्या आया था 60 डिग्री, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब c का एक प्रश्न है, उसे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का c है, एक पेंटागोन है, एक पंचभुज। तो पंचभुज के सभी कोणों का जो योग होगा वो क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 5-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 540 डिग्री 540। तो अब देखिए हमको निकालना है इस x को, x का वैल्यू हमको निकालना है। तो अब देखिए सबसे पहले तो एंगल ए का हमें देखना है कि एंगल ए का जो मान है वो 1 है। एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री नहीं होगा, एंगल ए का मान हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए एक ये जो ये एंगल है हमारा एक सीधी रेखा पर है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन पे जो हमारा एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो हमारा होता है 180 डिग्री का होता है, इसलिए 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ पे एंगल ए को हम निकाल रहे हैं क्योंकि एक सीधी रेखा पर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, एक सीधी रेखा पर। तो 1 हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी 110 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा क्या निकल गया 110 डिग्री। इसी ढंग से हम इसको भी निकालेंगे कि ये जो बी है, ये जो बी है उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। एक सीधी रेखा, एक सीधी लकीर पे क्या होता है 180 डिग्री। एक सीधी लकीर या स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल बी के साथ भी वही हो रहा है। तो देखिए एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 यानी 180 डिग्री। तो एंगल 2 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल 2 हमारा क्या हो गया 120 डिग्री। अब हम इस एंगल को भी फाइंड कर चुके हैं, इस एंगल को भी फाइंड कर चुके हैं, इन दोनों एंगल्स को फाइंड कर चुके हैं। अब निकालेंगे एक्स का मान, एक्स इज इक्वल टू भार, एक्स इज इक्वल टू भार। तो अब देखिए इस पंचभुज में, इस पेंटागोन में क्या है, इस पेंटागोन में सभी एंगल्स को जोड़िए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस
एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 540 डिग्री हमारा होता है। तो एंगल वन हमारा देखिए, एंगल ए हमारा क्या, एंगल वन 110 डिग्री प्लस एंगल बी क्या है, एंगल बी हमारा निकला है एंगल टू 120 डिग्री प्लस एंगल सी हमारा एक्स है और एंगल डी है 30 और एंगल डी तो 30 हो गया। अब एंगल ई भी हमारा एक्स है प्लस एंगल ई क्या है, एंगल ई तो हम एंगल डी हमारा 30 एंगल ई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चलिए 5 तो वही क्या है 540 डिग्री। अब देखिए इन सबको जोड़िए 110 120 और 30 को जोड़िए 0 3 2 5 5 1 6 1 और 1 2 260 डिग्री प्लस ये हो जाएगा x और x मिलकर 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री हमारा होता है। तो 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। अब इसको घटा कर लिखिए 0 14 में से 6 गया 8 4 में से 2 गया 2। अब निकालिए x इज इक्वल टू 280 डिग्री बाय 2 2 से कट करिए 140 डिग्री x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये हमारा आंसर है। इसे भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, उसे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा जो डी क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि एक पेंटागन है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके कि 5 साइड्स हैं। तो 5 साइड्स वाले हो जाएंगे पेंटागन। तो पेंटागन में क्या है कि सभी जो साइड्स हैं वो सभी इक्वल है और सभी जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल है, बस एंगल का वैल्यू नहीं पता है। तो देखिए 5 साइड्स हो गए हैं तो सम ऑफ एंगल्स क्या होंगे, सम ऑफ एंगल्स क्या होंगे यानी कोणों का योग, कोणों का योग हमारा क्या होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए 5 साइड्स हैं तो 5-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540। तब देखिए कितने एंगल्स हैं इसमें, कितने एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर क्या होगा 540 डिग्री। तो मान लेते हैं कि सभी जो एंगल्स हैं वो एक्स हैं, माना कि सभी एंगल्स क्या है एक्स हैं, क्योंकि सभी इक्वल है सभी बराबर है तो सभी एक्स मान लेते हैं। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 है हमारे पास 540 डिग्री। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 540 डिग्री बाई एक्स यानी सॉरी x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 5 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था, ये उधर जाके डिवाइड करेगा भाग करेगा। तो 5 से जब इसको हम कट करेंगे 108 डिग्री हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो इसका जो सभी कोण होगा प्रत्येक कोण क्या है 108 डिग्री का है। ये हमारा आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स हैं सब सारे के सारे वीडियो मैं बना कर लाऊंगी ताकि आपको हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऐसी आकृति दी गई, एक ऐसा फिगर है जिसमें कि देखिए एक रेखा पर इधर 30 डिग्री, इधर जेड, इधर 90 डिग्री, उधर एक्स और इधर 1 है। तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। वाई का भी देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें वाई क्या है, इधर हमारा वाई है तो इसे हमें ज्ञात करना है, इसे हमें फाइंड करना है। तो एक सीधी रेखा पर देखिए, एक सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन पे देखिए मेरी ये जो वीडियोस हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए यूज़फुल होंगे, इसलिए प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक सीधी रेखा पर जो हमारा कोण बनता है, जो हमारा एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री का, यानी ये 180 डिग्री का। तो चलिए पहले इसके लिए देखते हैं कि जेड प्लस 30, ये देखिए एक सीधी रेखा पर है तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा 180 डिग्री है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जेड के लिए। तो जेड प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो जेड हमारा निकल गया 150। जेड हमारा कितना निकला 150।
अब देखिए इसमें चलते हैं, इसकी इस एंगल के साथ, ये भी देखिए एक सीधी रेखा पर है और सीधी रेखा पर के कोणों का जितने भी कोण आप उसमें बना दें, सबका जो योग होगा, सबका जो सम होगा ऐड करने पर वही हमें 180 मिलेगा। तो दूसरा देखिए एंगल वन प्लस वाई बाद में करेंगे, पहले ऊपर का कर लेते हैं। पहले ये देखिए, ये जो है ये भी एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर के सभी कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा एक्स भी हो गया 90 डिग्री। अब हमें इस एंगल को फाइंड करना है, इस एंगल को। तो आप ध्यान दीजिए, ये एक ट्राइंगल है। क्या है? एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है बाय द सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए एक ट्राइंगल है, इसमें जितने भी एंगल्स हैं सबको जोड़िए, सबको जोड़कर लिख दीजिए 180 डिग्री। 30 डिग्री 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, प्लस 90 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने क्या किया, इस ट्राइंगल के 1 2 3 तीनों को जोड़ दिया, लिख दिया 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़िए, 120 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा निकल गया 60 डिग्री। अब जब एंगल 1 60 डिग्री होगा तो हमारा y क्या होगा, अब उसको हम निकालेंगे। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि ये देखिए एक सीधी रेखा पर है, एक सीधी रेखा पर जो एंगल्स होते हैं उन सबको जब जोड़ेंगे तो वो 180 हो जाएगा। कितना होगा, एक सीधी रेखा पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल y हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1, और एंगल 1 का वैल्यू देखिए हमने निकाला है 60 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 यानी 120 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए आप समझ पा रहे हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये एक सीधी रेखा है, z प्लस 30 को जोड़े 180, तो z निकला 150 150। x प्लस 90 को जोड़े कि ये भी दोनों मिलकर 180 होगा, तो x निकला 90 डिग्री। अब हमको निकालना था 1 का मान। तो एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों को जोड़कर 180 डिग्री है। फिर 1 हमारा निकला 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री निकला। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को। अब फिर से हमने क्या किया, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पर, तो उसी को हमने उसी नियम को फॉलो किया, 1 प्लस वाई को जोड़ा। देखिए यहाँ पे जो ऊपर फिगर था 1 प्लस वाई को जोड़ा 180 आया, तो वाई हमारा निकल गया 120 डिग्री। अब हम निकालेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स है हमारा 90 डिग्री, y निकला 120 डिग्री और z था 150 डिग्री। चलिए इन सबको जोड़िए, 0 5 2 7 9 16 का 6, बाकी 1 1 1 2 1 3 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमारा आंसर है। अब एक और प्रश्न इसमें बचा है, उसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का हमको मान निकालना है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये एक चतुर्भुज है, और इसमें देखिए सबसे पहले हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, x के बारे में देखते हैं कि ये जो है एक सीधी रेखा पर है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो x प्लस 120 डिग्री, x प्लस 120 डिग्री हमारा हो जाएगा 180। स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल, स्ट्रेट लाइन पर सीधी रेखा पर कितना का कोण बनता है, 180 डिग्री का। सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये देखिए हमारा x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x निकल गया 60 डिग्री। इसको हम यहाँ पे बॉक्स में कर लेते हैं या फिर यहाँ लिख देते हैं। अब y निकालेंगे, सेकंड स्टेप y निकालते हैं। यहाँ भी वही होगा,
80 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू 100। चलिए y निकल गया हमारा 100। अब z निकालेंगे तो z के साथ भी वही होगा, ये एक सीधी रेखा पर है, सीधी रेखा पर स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो हमारा 180 डिग्री का बनता है। तो z प्लस 60 हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। देयरफॉर z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो z भी हमारा हो गया 120 डिग्री। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये एक चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 360 डिग्री मिलता है। तो देखिए क्या कहेंगे, दिया गया चित्र, दिया गया फिगर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, कोणों का योग, कोणों का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब सबको जोड़ देते हैं, जितने भी एंगल्स हैं इसके अंदर वाले उन सबको जोड़ देते हैं। एंगल 1 प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ, तो इसे हम जोड़ देंगे। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू, इन सबको जोड़ कर लिखिए, नहीं पहले यहाँ पे जोड़ेंगे तब उधर ले जाएंगे। इन सबको जोड़िए, 0 6 8 14 14 2 16 6 बाकी 1 1 1 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू हमारा हो गया 100। चलिए इसे भी हमने निकाल लिया, एंगल 1 हमारा हो जाएगा 1। अब जब एंगल 1 हमारा 1 हो जाएगा तो अब इससे हमको निकालना है W को निकालेंगे हम। W को कैसे निकालेंगे, एंगल 1 यहाँ भी लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 100। तो अब इससे W को निकालेंगे, तो अब W के साथ भी वही हो रहा है, W प्लस एंगल 1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हो जाएगा एंगल W प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 1 हमारा निकल गया 100, तो हम इस निकालेंगे W इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब निकालेंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, जो हमको पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। x से हमारा 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री, इन सबको जोड़िए, 0 8 2 10 10 6 16 1 1 1 2 1 3। चलिए तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इज इक्वल टू 360 डिग्री आंसर। चलिए अब 3.1 हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।